अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक पॉइंट डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ जो बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा यूनिक भी है। अक्सर लोगों को ये समझने में कन्फ्यूजन होती है। वो क्या पॉइंट है? वो है बेसिकली कि हम हु का जब इस्तेमाल करते हैं डबल इंटरोगेटिव, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ वगैरह डबल इंटरोगेटिव, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं और इनको डबल इंटरोगेटिव कहा जाता है। ये हम फ़िक्रों में इस्तेमाल करते हैं जो फ़िक्रे के आगाज़ में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर आर यू कमिंग, हाउ डू यू प्ले, when are you coming, what have you done, what, when, who has said that, किसने कहा है, कौन, कहाँ, कब, कैसे वगैरह के जो इस्तेमाल है ये फ़िक्रे के आगाज़ में आते हैं। लेकिन पॉइंट जो है वो ये है कि जब हु यानी कि कौन इसका इस्तेमाल किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ज़रा सा केस डिफरेंट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू व्हाट, व्हेन, वेयर एट्सेट्रा। अब वो क्या है ज़रा देखें। आपको मालूम है कि हम व्हाट, व्हेन, वेयर हमेशा फ़िक्रे के आगाज़ में लगाते हैं। जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट की एग्जांपल है, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। आपको मालूम है कि जब हम डबल इंटरोगेटिव करते हैं तो पहले व्हेन आता है और उसके बाद जो फ़िक्रे का अपना हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि यहाँ पर डिड है, किसी मतलब पास्ट इंडेफिनिट तो डिड आएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज़ एम आर आता, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव आता, परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैज़ बीन हैव बीन आता है। तो उसमें आप इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा व्हेन डिड यू कम, फिर व्हाई डिड यू कम, तुम क्यों आए। आपने व्हाई के साथ भी सेम डिड लगाना है और करना है। फिर हाउ डिड यू कम, तुम कैसे आए। तो मैंने जैसा कि कहा कि आप व्हाट, व्हेन, वेयर और जो दीगर अल्फाज हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन के, उनके साथ हमेशा पहले आप वो अल्फाज लगाते हैं फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। जैसे कि पहले ये आ गया फिर हेल्पिंग वर्ब जो स्पेसिफिक उस फिक्रे का वो आना है। लेकिन जब उसका पास्ट इंडेफिनिट में हु के साथ आता है तो उसमें डिड नहीं आना होता। ये पॉइंट है। अब वो है कौन आया तो हु केम, आप ये नहीं कहेंगे हु डिड कम, ये ऐसे सही नहीं गिना जाएगा। इसकी एक ख़ास रीज़न है, लेकिन मेन पॉइंट जो है वो ये है क्योंकि हम इसको खुद सब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं, हमें कोई और सब्जेक्ट नहीं मिल रहा। हु इटसेल्फ इज़ लाइक अ सब्जेक्ट। हम इसको डायरेक्ट पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे, हु केम, कौन आया, हु इसके साथ फिर डिड नहीं आना। बाकी तमाम फिक्रों में पास्ट में इंटरोगेटिव में डिड आना ही आना है, लेकिन हु के साथ नहीं आना। दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर वाइल ट्रांसलेटिंग एनी टेंस विच इज़ पास्ट इंडेफिनिट। यू आर मेकिंग इट डबल इंटरोगेटिव एंड यू आर यूजिंग हु, बट don't forget that you don't have to use not। वहाँ पर आपने अगर who लगाया उसका हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, आपने did नहीं लगाना। You are not supposed to use did with who in past indefinite। Same is the case। अब ज़रा आगे चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है उसमें भी यही चक्कर है। अब when do you come, तुम कब आते हो। how do you come, तुम कैसे आते हो। what do you eat, अब आप what, when, where, हाउ, इन तमाम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसी तरीके से लिखेंगे। फिर जो हेल्पिंग वर्ब आना है डज भी हो सकता है अगर सिंगुलर है। यहाँ पर यू की एग्जांपल है तो डू है, लेकिन अगेन जब वो हु के साथ लिखा जाए तो उसमें डज और डू नहीं आना। फॉर एग्जांपल कौन आता है, हु कम्स, कौन कहता है, हु सेज, कौन काम करता है, हु वर्क्स। अब यहाँ पर ये गलती नहीं करनी, हु डज वर्क, ये तो एक इम्फेटिक सेंटेंस बन जाएगा जोर देने वाला, तो हम वो नहीं बना रहे। हमने इसको ऐसे ही पॉजिटिव लिखना है, इसमें नहीं आता। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो हम लिखते हैं, हमें समझ नहीं होती कि ये क्यों हो रहा है, या हमें पता ही नहीं होता या हम गलत कर रहे होते हैं। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिफाइंड। बाकी तमाम डबल इंटरोगेटिव में आपने हेल्पिंग वर्ब पुट करना होता है जो फिक्रे में आ रहा होता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये पास्ट इंडेफिनिट में तो डिड आना है और प्रेजेंट में डू डज आना है, लेकिन जब हु का इस्तेमाल होगा तो दोनों सूरतों में वहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। डायरेक्ट हु के बाद पॉजिटिव जो वर्ब होगा आपका वो आए, किसने कहा, हु सेड दैट, कौन आया, हु केम यस्टरडे, कल कौन आया। वो ये नहीं कहना हु डिड कम यस्टरडे, ये गलत हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिफाइन किया। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा और आप मुझसे ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, बेसिक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी तालीम जितनी भी है, एज जितनी भी है, इंग्लिश आप सीख सकते हैं, ये गारंटी है। अगर आप मुझे ज्वाइन करें, 3 माह का कोर्स है, रीज़नेबल फ़ी पे करें, मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लाएं। थैंक यू वेरी मच।